हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम लोग बीएसएससी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 1 जारी किया गया है। फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। फ्रेंड, यह बुक जो लॉन्च किया गया इसमें आपका जो क्वेश्चन ऐड किया गया 2011 से लेकर 2022 तक, इसमें जितने भी बीएसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली पहुँच पाए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो देखिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधे के प्रकाश संश्लेषण करता है निम्नलिखित में से कौन है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफॉर्म या इनमें से कोई नहीं। तो हरे रंग का पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण करता है वो फ्रेंड आपका क्लोरोफिल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर या केरल। तो साइलेंट वैली या मूक घाटी फ्रेंड आपका केरल राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गोवा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गोवा फ्रेंड आपका जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है सूक्ष्माछिप का मनुष्य के प्रकोप से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किस कमी के कारण होता है? किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी। तो सूक्ष्माछिकोप मनुष्य में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसके कारण होता है फ्रेंड? आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? तो फ्रेंड आपका प्रोटीन यानी ऊर्जा के कारण कौन सा रोग प्रभावित हो जाता है फ्रेंड? आपका बार्कक्षय यानी जिसे मरामस रोग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर या अंटार्कटिक के ऊपर। तो कहाँ पर जी का मान सर्वाधिक होता है? तो आपका जो होगा फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर अंटार्कटिका के केम में जी का मान सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप हो जाता है? तो शरीर में किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है फ्रेंड? लीवर, पेनक्रिया या जिसे अग्नाशय के नाम से भी जाना जाता है, किडनी या हृदय। तो फ्रेंड शरीर में मधुमेह रोग या फ्रेंड आपका पेनक्रिया जिसे अग्नाशय के नाम से जाना जाता है इसकी खराबी से के कारण शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है इबोला क्या है? इबोला क्या है फ्रेंड? आपका एक वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ या कवक है। फ्रेंड आपका इबोला एक प्रकार का वायरस है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापात हो सकता है? तो फ्रेंड यह जो होता है घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। फ्रेंड यह पहाड़ी क्षेत्र में बहुत अधिक संभावना देखने को नहीं मिलती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए बॉडी में कहाँ संग्रहित होता है? फेफड़ा में, विक में, छाती या यकृत में। तो फ्रेंड विटामिन ए जो संग्रहित होता है शरीर के बॉडी यकृत जिसे लीवर के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि फ्रेंड आपका यकृत ही है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है मादा क्यूलेस मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक होता है? तो मादा क्यूलेस मच्छर के कारण काटने से कौन सा रोग होता है फ्रेंड? आपका मलेरिया होता है। मलेरिया, फाइलेरिया, रिंग्स वर्म या दादरो इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड आपका मादा क्यूलेस मच्छर के काटने से फ्रेंड आपका फिलोरिया होता है जिसे हाथी पांव रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिलोरिया मादा क्यूलेस मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि समदाब रेखा निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो समदाब रेखा किसको प्रदर्शित करती है फ्रेंड? आपका समन्वय
मंडलीय दाब को प्रदर्शित करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से किस नदी कक्ष के रन में समाहित हो जाती है? तो कौन सी नदी कक्ष के रन में समाहित हो जाती है? साबरमती नदी, बेतवा नदी या लूनी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड कक्ष के रन में फ्रेंड आपका लूनी नदी समाहित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? तो थायराइड ग्रंथि फ्रेंड कहाँ रहता है? यकृत में, गला में, आँख में या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जो कि गले के पास स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम फ्रेंड आपका सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि तारे का रंग निर्भर करता है। तो तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? इनके तापमान पर, इनके दाब पर, इनकी उम्र पर या सौरमंडल के बाहरी दूरी पर। फ्रेंड तारों का जो रंग निर्भर करता है फ्रेंड आपका इनके तापमान पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? तो डॉक्टर बोरलॉग फ्रेंड आपका यह अमेरिका से थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जिसे श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है? तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है फ्रेंड? आपका कोलेस्ट्रॉल, वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग फ्रेंड आपका कार्बोहाइड्रेट की स्थिति का जांच के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद भारतीय छुआछूत से संबंधित है फ्रेंड? या आर्टिकल 17 जो है छुआछूत से संबंधित है। फ्रेंड 14 से 18 लेकर समानता की बात की गई है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आप लोग को बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका जो होता है फ्रेंड आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है निम्नलिखित में गौर प्रजातियां में कौन सी प्रजाति देसी में नहीं है? तो कौन सी प्रजातियां देसी में नहीं है फ्रेंड? और यह हॉलिस्टीन फ्रीजियन प्रजातियां यह अपने देश की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड नेक्स्ट सवाल देखिए, तो बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित की गई। यह गणना की जाती है फ्रेंड, यह जो गणना की जाती है यह पंचायत निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है, जब पंचायती राज का कार्यकाल फ्रेंड आपका 5 वर्ष का होता है। जब इसका चुनाव यानी रिजल्ट जब प्रकाशित किया जाए तब वहाँ से इसकी गणना की जाती है पूरे 5 वर्ष के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, या विश्वास मत प्राप्त राज्यसभा से लाया जा सकता है, या राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्र महत्व का हो गया, या विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता नहीं फ्रेंड। इसका जो करेक्ट है राज्यसभा के संदर्भ में ये राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भ या विषय राष्ट्र का महत्व है, तो यह राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्र प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई और लंबाई 2:3 होती है, यह बात करेक्ट है। राष्ट्र ध्वज चक्र में 24 तिलियाँ होती है, यह भी बात सही है। राष्ट्र प्रतीक लोरिया नंदगंध के सिंह से लिया गया। राष्ट्र ध्वज बजाने की पूर्ण आधिकारिक राष्ट्रीय धुन राष्ट्रगुण 52 सेकंड में बजाया जाता है, यह भी बात सही। जबकि यह जो लिया गया राष्ट्र प्रतीक जो फ्रेंड यह आपका कहाँ से लिया गया है? यह अशोक के स्तंभ से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है
नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन के लिए एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि कब खो देती है? यदि उसे कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त अगर नहीं होता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कोलकाता, बॉम्बे, लाहौर या मद्रास? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये फ्रेंड आपका बम्बई में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एक दल लोकसभा के विपक्षी दल होने का दावा करता है तो उसके पास न्यूनतम कितने संसद लोकसभा में होना चाहिए? तो उस अगर कोई विपक्षी पार्टी लोकसभा में विपक्ष का दावा करता है तो उसके पास कम से कम 55 संसद होना अनिवार्य है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद यह प्रभावी माना जाएगा? तो फ्रेंड यह 7वें दिन के बाद यह प्रभावी माना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देख लेंगे कौन सा होगा, या 7वें दिन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 7वें दिन यह प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, बार बार सवाल यह पूछा जाता है, भारत के स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न करवाए गए थे? तो प्रथम आम चुनाव ये फ्रेंड करवाए गए थे 13 अप्रैल 1952 से प्रथम आम चुनाव करवाए गए थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मनरेगा योजना में प्रशिक्षित अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों की मजदूरी केंद्र और राज्यों का हिस्सा क्या है? तो केंद्र सरकार यह 90% देती है और राज्य सरकार 10% देती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावी रही थी? तो कौन सी योजना या फ्रेंड यह था आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना, जब आपका जो हुआ था पाकिस्तान और चीन के बीच युद्ध हुआ था जिसके कारण यह योजना रद्द कर दी गई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। और तीसरी पंचवर्षीय योजना को ही असफल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना फ्रेंड आपका जयप्रकाश नारायण या सजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वामी सजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले दुर्दशा चित्र करता है। तो नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो यह नील दर्पण के रचनाकार फ्रेंड आपका दीनबंधु मित्र हैं, जो कृषि नील की खेती करने वाले किसानों की इस पुस्तक में चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से संबंधित है? तो फ्रेंड ये बलवंत राय मेहता समिति का जो है संबंध है पंचायती राज से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बलवंत राय जो है पंचायती राज व्यवस्था में 3 सदस्य कमेटी, जबकि अशोक मेहता समिति जो था फ्रेंड यह आपका 2 स्तरीय था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आपका सार पूछा है, सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन या लोक भागीदारी? तो करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड लोक भागीदारी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार फ्रेंड आपका क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस ये मेजर ध्यानचंद या हॉकी के जादूगर के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, मैग्सेस पुरस्कार रेमन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यह रेमन मैग्सेस के नाम से दिया जाता है, जो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन आपका फ्रेंड कतर में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सहारा
सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा रेगिस्तान फ्रेंड आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड खेल का संबंध फ्रेंड आपका फुटबॉल से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार फ्रेंड आपका जो दिया गया था अबी अहमद को दिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अबी अहमद को 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड बिहू जो है फ्रेंड आपका असम राज्य का लोक नृत्य है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल पूछा गया कि एक राजधानी से सवाल हर बार पूछ लिया जाता है। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की फ्रेंड आपकी राजधानी या फ्रेंड आपका लीमा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लीमा पेरू की राजधानी है फ्रेंड, जबकि फिजी की राजधानी फ्रेंड आपका सुवा है। तो फिजी की राजधानी कहाँ है फ्रेंड आपका सुवा है। चर्नोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र आपका यूक्रेन में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। जापान की मुद्रा क्या है? तो फ्रेंड जापान की मुद्रा फ्रेंड आपका येन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जापान की मुद्रा फ्रेंड आपका येन है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से किस चक्रवात को भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? तो कौन सा चक्रवात फ्रेंड आपका पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? नीलफोयर या हिलेन या लहर? तो फ्रेंड आपका जो है हेलेन नहर जो है फ्रेंड हेलेन चक्रवात यह भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान या फ्रेंड पुस्तक यह खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर फ्रेंड आपका जो पुस्तक लिखा गया यह अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर का किला जेल के कारावास के दौरान लिखी गई है। तो यह भारत की एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत की एक खोज पुस्तक या फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड शुगर ऑफ बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में फ्रेंड आपका क्यूबा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व सर्वाधिक फ्रेंड आपका 4 सेंटीग्रेड पर होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन फ्रेंड आपका 1945 ईस्वी में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय फ्रेंड आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा ICS अधिकारी भारत राष्ट्र कांग्रेस के 1885 गठन में शामिल था? तो फ्रेंड AOU यह भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक भी थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की राजधानी आप लोग को बताना फ्रेंड म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका मांडले, कोची या नुई पुता या यागोन। फ्रेंड आपका जो है फ्रेंड इसका म्यांमार की राजधानी यागोन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तमस उपन्यास पुस्तक के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास या भीष्म सानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था? तो किस खिलाड़ी को प्रथम खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फ्रेंड यह विश्वनाथ आनंद को सम्मानित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री फ्रेंड आपका जो था यह क्लेमेंट इटली था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? तो वर्तमान में गवर्नर जनरल फ्रेंड आपका रघुराम राजन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड यह 2015 का क्वेश्चन
इसको आप लोग ध्यान में रखें कि 2015 में फ्रेंड आपका रघुराम राजन रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्तमान महिला अध्यक्ष फ्रेंड आपका अनिता शर्मा थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 2015 की बात बोल रहे हैं फ्रेंड, अभी फिलहाल में आप लोग देख लेंगे कौन था राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अभी अध्यक्ष रेखा शर्मा है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। वर्तमान में 2023 के अकॉर्डिंग 24 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत और चीन के समय पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो यह जो किया गया था फ्रेंड आपका 1954 ईस्वी में किया गया था पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक फ्रेंड आपका एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि विश्व में पूछे तो डॉक्टर निर्मल बोरलॉग यह हरित क्रांति के जनक थे जो अमेरिका से संबंधित था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आंग सायू किस देश के आंग सायू जो कि NLD की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? फ्रेंड यह म्यांमार से संबंधित है। कहाँ से? आंग सा सू। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई थी? यह जो किया गया था फ्रेंड आपका 1932 ईस्वी में किया गया था। करेक्ट आंसर आपका 1932 हो जाता। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध यह किस राज्य में अवस्थित है? तो फ्रेंड ये गिर का वन यह शेरों के लिए प्रसिद्ध जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। प्रसिद्ध प्रिंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो ये फ्रेंड किस रियासत से जुड़े हुए थे? ये त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थान अमरकंड में हुआ है? तो यह जो उद्गम स्थान फ्रेंड अमरकंड से यह सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय में फ्रेंड अध्ययन जो किया था यह ह्वेनसांग ने किया था, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प फ्रेंड यह जो पारित किया गया था फ्रेंड यह 26 जनवरी 1930 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी जिसको कराची अधिवेशन के नाम से 26 फरवरी हो गया फ्रेंड 26 जनवरी 1930 और पूर्ण स्वराज फ्रेंड यह 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। फ्रेंड अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और जितने भी आप सवाल बचे मैथ और रीजनिंग के अगर आप लोग हमारे इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहां से आप लोग PDF डाउनलोड करके आप लोग इस सेट को लगा सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।